हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम बटलर येट्स की बहुत प्यारी सी पोइम है। और इस पोइम का जो नाम है वो है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो एक जो अपनी विलियम बटलर येट्स की जो डॉटर होती है, बेटी है, वो उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो एक अच्छी लाइफ की कामना करते हैं अपनी बेटी के लिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या वो होप करते हैं अपनी बेटी के लिए। Once more the storm is howling and half lid under the cradle hood and coverlid my child sleep on। अपनी जो बेटी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी बेटी सो रही है क्रेडल में, एक पालने में। और क्या चल रहा है, वंस मोर एक बार फिर क्या चल रहा है, तूफान चल रहा है, स्टॉर्म चल रहा है। और वहीं पर ही उस पालने में एक उनकी बेटी सो रही है। देर इज नो ऑब्स्टेकल बट ग्रिगोरी वुड एंड वन बेर हिल। वहाँ पर क्या है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, बाधा नहीं है। क्या नहीं है, बाधा नहीं है। किस किस के बीच में, तूफान चल रहा है। वहाँ पर क्या है, एक तरफ तो क्या है, ग्रिगेरी वुड है, वो जंगल टाइप से है, ग्रिगेरी के जो पेड़ पौधे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, एक बेर हिल है, वहाँ पर एक छोटी सी जो है पहाड़ी भी है। और क्या है, वेयर बाय द हेस्टेक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉकड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज मन माई माइंड। तो वहाँ पर क्या है, हेस्टेक है, एक जो है घास फूस का जो ढेर वो भी लगा हुआ है। और वहाँ पर क्या चल रही है, विंड चल रही है, ठंडी ठंडी जो है, तूफान चल रहा है वहाँ पर। और क्या है, वहाँ पर वो कुछ बहुत देर से जो है वो पैदल चल रहा है, अप एंड डाउन रूम में, ऊपर नीचे चल रहा है। और जो अपने जो बेटी के बारे में उसके जो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित है और विचार आ रहे हैं उसके दिमाग में। क्या क्या चीज़ आ रही है उसके दिमाग में, आइए हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या वो सोच रहा है। मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट। अभी देखिए, अब जो बेटी के, अपनी जो बेटी छोटी सी है उनके पालने में सो रही है, परंतु वो प्रे कर रहे हैं गॉड से कि बड़ी होके कैसे बनेगी वो मेरी बेटी, कैसी जो होगी। तो बोलते हैं कि वो सुंदर तो हो इतनी, पर इतनी ज़्यादा ना सुंदर हो। येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रोट। तो सुंदर तो हो परंतु इतनी सुंदर ना हो कि किसी स्ट्रेंजर के, किसी अजनबी की जो है आंखों को चकाचौंध कर दे, उसको जो मन को डिस्ट्रोट कर दे। ऐसी सुंदरता भी नहीं होनी चाहिए। ऑन हर बिफोर ए लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड। तो अब जो उन औरतों के बारे में वो बता रहे हैं कि वो लोग, वो औरतें जो ज़्यादा सुंदर होती हैं, उनको जो है लाइफ में जो है ट्रू जो लव है, सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। और वो जो लोग, वो औरत हैं, वो यही सोचती हैं कि जो बस ब्यूटी इज इनफ, कि वो सुंदर है, बस यही जो है काफ़ी है उनके लिए। परंतु ऐसा नहीं होता रियली में। लॉस नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रेवलिंग इंटीमेसी दैट चूज राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड। तो इस तरह से जो उन औरतों के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर देती हैं, लूज, जो बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर हो जाती हैं। तो औरत का जो गहना होता है वो होती है काइंडनेस, विनम्रता। वो क्या होती है, वो चला जाता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा जो औरत सुंदर हो जाती हैं तो उनमें क्या आ जाता है, घमंड हो जाता है। और उनको जो लाइफ में जो सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, वो नहीं मिल पाता। ऐसी औरतें वो जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं, उनको कोई भी फ्रेंड है, कोई मित्र है, नहीं बन पाता। लवर तो उनके हो जाते हैं, परंतु एक जो ट्रू लव है वो उनको नहीं मिल पाता। तो इस तरह की जो लाइफ अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी जो बेटी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हूँ। इन कर्टसी आई हैड हर chiefly learned, heart are not had a such as a gift but heart are earned। तो वो बोलते हैं कि जो हर्ट है, दिल है, बोलता है कि किसी को गिफ्ट में मिल जाए तो ऐसा जो है नहीं होता हर्ट।
जो प्यार है जो होता है, जिसमें हार्ट है, जो दिल है, वो तो जीते जाते हैं, वो किसी से जो गिफ्ट में नहीं मिलते। By those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool। बोलते हैं कि जो औरत जो इतनी ज़्यादा जो सुंदर नहीं होती ना, वो भी जो है एक ट्रू लव है, जो ऐसे जो उनको सच्चा प्यार करने वाला एक पति या मिल जाते हैं, परंतु दैट हैव प्लेड द फुल। अब वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भी जो है मूर्ख अपने आप को बनाया है, क्योंकि वो जो प्यार में पड़ जाते हैं, सुंदरता के चक्कर में पड़ जाते हैं। फॉर ब्यूटी वेरी सेल्फ हैज चार्म मेड वाइज एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज रोड loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes। अब वो बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है दुनिया में वो घूमे हैं और उन्होंने सभी जो दुनिया है वो देखी है, वो ऐसी औरत को या वुमेन को ज़्यादा पसंद करेंगे जो क्या हो, जिसके अंदर काइंडनेस हो, दयालुपन हो, उस औरत के कंपैरिजन में जो ओनली क्या है, ब्यूटीफुल है और जो घमंडी है। उस औरत के कंपैरिजन में वो ऐसी औरत के साथ अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसके अंदर क्या है, विनम्रता है और क्या है, काइंडनेस है। तो ऐसी ही अपनी जो बेटी की लाइफ वो कामना करता है कि उसके अंदर क्या हो, काइंडनेस हो और एक ट्रू लेडी हो, एक सच्ची जो लेडी है वो बने उसकी बेटी बड़ी होकर। अब देखिए, माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little। अब वो जो अपनी जो लाइफ के बारे में बताने लगते हैं कि एक औरत है जो बहुत ही ज़्यादा जो सुंदर है, उसके जो प्यार के चक्कर में वो पड़ गए थे और उन्होंने जो इनके जो लव को एक्सेप्ट नहीं किया और वो किसी और से वो कर लेते हैं। prosper but little has dried up of late। अब वो अपने जो दिल की बात बता रहे हैं कि जो मेरे दिल में जो कुछ प्यार बचा था वो कैसे हो चुका, वो ड्राई हो चुका, वो सूख चुका है और अब उनके दिल में कोई भी प्यार नहीं बचा। Yet knows that oh to be choked with hate may be of all evil chances chief। अब वो evil के बारे में बता रहे हैं, बुराइयों के बारे में बता रहे हैं कि वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बुराइयां होती हैं, evil होती हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा जो बुरी है वो क्या है, हेट्रेड ऑफ माइंड है। जो दिमाग के अंदर क्या हो जाती है, हेट्रेड हो जाती है, नफरत हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। इफ देर इज नो हेट्रेड इन माइंड, अगर जो दिमाग में कोई भी हेट्रेड ना हो, नफरत ना हो, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टेयर द इनर्ट फ्रॉम द लीफ। अब वो दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही जो दुनिया है वो क्या करती है, आपके ऊपर असल्ट करती है और क्या करती है, बैटरी करती है आपके ऊपर, बहुत ही वो कमेंट करते हैं, आपको नीचे दिखाने की जो है कोशिश करते हैं। परंतु अगर आपके जो दिमाग में हेट्रेड नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, तो इन सब जो है चीज़ों से आप जो असल्ट से, बैटरी से आप अपने आप को बचा लोगे, क्योंकि जो आपके इनर जो है, अंदर की जो है आपके जो काइंडनेस है ये, और उनको वो चीज़ नष्ट नहीं कर सकते हैं और वो हार जाएंगे और आपकी क्या होगी, विजय होगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है, हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है। अब देखिए क्या बोलते हैं, एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। अब वो बताते हैं कि जो दिमागी जो होती है ना, बौद्धिक जो हेट्रेड, नफरत होती है, वो सबसे बुरी होती है। So let her think opinion are accursed। अब have I not seen the loveliest woman born। अब वो एक ऐसी औरत के बारे में एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जिसके जो है क्या थे, दिमागी जो बौद्धिक जो हेट्रेड थी वो करती थी और उसको क्या है, ट्रू लव नहीं मिला है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड। अब वो उस औरत के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या था, उनका जो माइंड था, ओपिनियनेटेड माइंड था, इस तरह का जो माइंड है वो भी नहीं होना चाहिए। बाटर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड बी क्वाइट नेचर
अंडरस्टूड एंड फॉर एन ओल्ड बिलो फुल ऑफ एंग्री विंड। तो अब वो ऐसे बताते हैं कि जो औरत है अगर उसके अंदर जो है इस तरह की जो हेट्रेड होती है तो वो उनको भी जो है सच्चा प्यार नहीं मिलता है। और अगर कोई औरत है वो ज़्यादा इतनी सुंदर ना भी हो तो भी उसको लव मिल जाता है अगर उसके अंदर हेट्रेड ना हो। तो अपनी जो बेटी के अंदर वो क्या चाहते हैं, उसको एक ट्रू लेडी चाहते हैं, उनकी बेटी हो और उस तरह की जो नफरत ना हो। और अपना वो एग्जाम्पल भी देते हैं इससे पहले कि उनको जो लाइफ में वो लव नहीं मिला और जो इस जो एक औरत के प्यार के चक्कर में पड़ गए और जो औरत थी ना वो ऐसे आदमी से लव कर लेती है जो उनके लिए जो वर्दी उनके लायक नहीं होता है और वो लाइफ में खुश नहीं है, इस तरह से वो बताते हैं। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस। अब जो बेटी के अपने जो उनको ऐसा जो घर मिले जो उनकी शादी हो उनकी बेटी की ऐसे घर में हो वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनी, जहाँ पर सारे क्या हो अकस्टम्ड हो, रीति रिवाजों का पालन होता हो और क्या हो उस घर में सेरेमनीज होते हो, समारोह होते हो, ऐसी वो कामना करते हैं अपनी बेटी के लिए। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर वेयर्स पैडल इन द थ्रू फेयर्स। अब वो बताते हैं कि जो क्या होनी चाहिए उस वहाँ पर एरोगेंस, घमंड नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हेट्रेड, नफरत नहीं होनी चाहिए घर में। ऐसा वो घर अपनी जो बेटी के लिए कामना करते हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न। अब वो बताते हैं कि जो कस्टम है ना, कस्टम है रीति रिवाज है और सेरेमनी है समारोह है, वहीं पर ही क्या होता है जो ब्यूटी है और क्या है इनोसेंस है, मासूमियत है, उनका जन्म होता है। तो ऐसा घर उनकी जो बेटी को मिले उसकी कामना करते हैं, होप करते हैं। सेरेमनीज ए नेम फॉर द रिच होम। अब वो बताते हैं कि जो सेरेमनी है जो समारोह है ये जो है रिच जो होम है वहीं पर ही होती हैं, तो उनका जो एक गहना होती है सेरेमनीज को बताते हैं। एंड अ कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। और जो कस्टम होते हैं रीति रिवाज होते हैं वो क्या स्प्रेड करते हैं, वो फैलाते हैं हैप्पीनेस, किसकी तरह, लॉरल ट्री की तरह, जो क्या फैलाता है, जॉय फैलाता है, खुशी फैलाता है। और इस प्रकार की जो एक लाइफ है अपनी बेटी के लिए विलियम बटलर येट्स कामना करते हैं कि सुख समृद्धि से लाइफ उनकी भरपूर हो उनकी बेटी की, और उनको जो है भगवान इतना सुंदर ना बनाए कि जो दूसरे की जो आँख है वो डगमगा जाए। और उसकी जो बेटी के अंदर क्या होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, वो पोलाइट होनी चाहिए और एक कैसे उनके इस तरह के जो लेडी, एक ट्रू लेडी वाले जो गुण हैं वो सभी उनकी बेटी में होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।